This episode of Jai Hind is going to be ultra big, ultra special and ultra dumb. Yes sir, we have mixed the finest humor ingredients we could get our sticky hands on, especially for your royal consumption. Just like 70% milk products available in India are made from detergent, urea, fat, sewage water and other such wonderful contaminants. Jai Hind. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। आपने सुना बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में बीफ पर बैन लगा दिया है। सिर्फ गैया काटने या बेचने पर ही नहीं, बीफ खाने पर भी आपको अब 7 साल की जेल हो सकती है। यस, बीफ खाने पर 7 साल की जेल। इमेजिन आप जेल पहुंचे हैं और वहां आपको चारों तरफ से कैदियों ने घेर रखा है। एक कहता है कि मैंने मर्डर किया है, मैं मर्डर के इल्जाम में आया हूं। दूसरा कहता है मैंने ड्रग्स की स्मगलिंग की थी। तीसरा कहता है मैंने करोड़ों का घोटाला किया है। और सब आपसे पूछते हैं कि तुमने क्या किया है, और आप थोड़ा शर्मा कर नजर नीचे करके थोड़ी दबी हुई आवाज में बोलते हैं मैंने वो गिलौटी कबाब खाया था हरी चटनी के साथ। सीरियसली यार, बीफ खाने पर 7 साल की जेल कैसे हो सकती है? अभी जेल ही कैसे हो सकती है? वो 7 साल या 1 साल ही जेल कैसे हो सकती है? तब तो फिर जैसा कि हमारे एक ट्विटर फॉलोअर अनिल अलूर ने कहा है कि गाय के बारे में सोचने पर भी कुछ हफ्तों की जेल हो जानी चाहिए। हाँ, मतलब अगर सिर्फ इतना सोचो ना, ओ व्हाट अ गाय, पकड़ लिया। बट आई थिंक मध्य प्रदेश सरकार एक अच्छा ऑफर चला सकती है। गाय मारने पर 7 साल की जेल और दूसरी कम्युनिटीज के लोगों को मारने पर 7 साल गुजरात में फ्री स्टे। और जो काउ फंडामेंटलिस्ट टाइप्स मेरी इन बातों को सुनकर मेरा गिलौटी कबाब बनाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मैं खुद बीफ नहीं खाता, दैट्स माय पर्सनल चॉइस। पर कोई और क्या खाता है वो उसकी पर्सनल चॉइस है ना। सो द इशू हियर इज ऑफ फ्रीडम, नॉट गैया। समझ आ गई? अब सींग नीचे करो। और मुझे सच में ये लॉजिक समझ में नहीं आया। उनका कहना है कि गैया जो है वो होली है, पवित्र है, इसीलिए उसको मारते नहीं या मारना नहीं चाहिए। मैं पूछता हूं, अगर गाय इतनी होली ही है तो क्यों साला हर रोज उसके स्तनों को फॉन्डल करते रहते हैं? उसका दूध निकाल के हम लोग उसे पनीर पसंदा जैसे घटिया आइटम बनाते रहते हैं। Isn't that cow molestation? और इसके बाद मध्य प्रदेश टूरिज्म का क्या होगा? दुनिया भर से जो लोगों को बुलाया हुआ है इन्होंने, हिंदुस्तान का दिल देखो बोल के, उसने बीफ खाया तो उसे क्या कहेंगे? अभी भैया हिंदुस्तान का जेल देखो। इनफैक्ट उन्होंने एक नया टूरिज्म एड भी लॉन्च किया है। ये रहा उसका एक टीजर ट्रेलर, देखिए जरा। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं 7 साल की जेल है। बीफ खाने पर डालते 12 सिंग है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। देखा आपने, है ना? फैंटास्टिक, वेरी गुड। बट इमेजिन मध्य प्रदेश के बाकी जानवरों को, मतलब मुर्गी, बकरी, कबूतर वगैरह को कैसा लग रहा होगा? उनको लग रहा होगा साला हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। गाय के लिए फुल सिक्योरिटी, और हमें कोई भी यार कहीं से भी आता है टेंटवा दबा के चला जाता है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बनी। और मुझे लगता है इसके बाद गाय का भी माइंडसेट काफी बदल जाएगा। इट्स लाइक लिविंग इन अ यूटोपियन वर्ल्ड, यू नो, जहां आपको सिर्फ दिन भर घास खानी है, सुबह दूध देना है, कभी कभी सेक्स करना है, और इन जनरल रोड के बीच में बैठकर आते जाते ट्रैफिक को देखकर फिलोसोफर वाला लुक देना है।
You know that look which says, क्या चूतियापा है दुनिया, सब भागे चले जा रहे। और ऐसे में तो बूढ़ी हो रही जो गैया है उनके लिए ओल्ड एज होम भी बनाना पड़ेगा, या मे भी उन्हें चुपचाप दूसरे स्टेट ट्रांसफर कर देंगे जहां उन्हें गिलौटी कबाब बन के मोक्ष मिलेगा। अभी बाकी है IITian स्पर्म डोनर की तलाश, आज का LNN और एक मुलाकात चेतन भगत के साथ। यस, द ग्रेट मैन हिमसेल्फ। और आफ्टर द शो वेलकम बैक गाइस। सलमान रश्दी इंडिया आ रहे हैं, वही सलमान भाई जिनकी सैटेनिक वर्सेस बैन हो गई थी और जिनके ऊपर मुल्ला लोगों ने फतवा निकाल दिया था। तो सलमान रश्दी के आने की खबर सुनते ही देवबंद वालों ने इसका जमकर विरोध किया और सरकार से कहा रश्दी को इंडिया आने से रोका जाए। आई थिंक देवबंद वाले सलमान रश्दी से जलते हैं क्योंकि सलमान भाई को 72 वर्जिन्स यही मरने से पहले ही नसीब हो गए। तो हाल ही में एक कपल ने एक वेबसाइट पर स्पर्म डोनर के लिए ऐड दी जिसमें लिखा था कि हमें स्पर्म डोनर चाहिए, लेकिन वो IIT का स्टूडेंट होना चाहिए। यस, उन्हें स्पर्म भी चाहिए लेकिन सिर्फ एक IIT स्टूडेंट, या डिटेल में कहे तो एक स्मार्ट पॉर्न एडिक्ट वर्जिन। ये देखिए देखिए ऐड देखिए। इस कपल ने लिखा है कि आइडियल कैंडिडेट शुड बी एन IIT स्टूडेंट, हेल्दी, नो बैड हैबिट्स, टॉल एंड फेयर इफ पॉसिबल। अब पढ़ के आपको लगेगा कि इसको बच्चे के लिए सीमेन नहीं पूरा लड़का चाहिए फॉर अ थ्रीसम सेक्स सेशन। टॉल एंड फेयर और IITian का स्पर्म डोनेशन से क्या लेना देना? I haven't seen any, thankfully, but I'm sure IITians के स्पर्म में स्वरावस्की डायमंड नहीं तैर रहे होंगे। और क्या लॉजिक है इस कपल के दिमाग में IITian का स्पर्म लेने का? मतलब क्या है क्या? उन्हें लगता है कि IITian का स्पर्म लेंगे तो बच्चा भी IITian बनेगा। मतलब बच्चा पैदा होने से पहले, इनफैक्ट अभी उसका स्पर्म मिलने से पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि उसे क्या बनाना है। उस लॉजिक से तो इन्हें यह भी बता देना चाहिए कि IIT की कौन सी ब्रांच के कौन से रोल नंबर के स्टूडेंट का स्पर्म चाहिए और स्पर्म देने से पहले वो कौन सी पॉर्न फिल्म का कौन सा सीन देखे ताकि उसके दिमाग की सारी कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रिलियंस उसके स्पर्म में चले। And I think if they want the child to be really strong with good immunity, तो IITian को बोले स्पर्म में नींबू निचोड़ के दे, you know, vitamin C gives immunity। खैर, इस कपल ने स्पर्म डोनर को बदले में 20,000 रुपए देने का वादा किया है। आई एम श्योर इतने में तो IIT की लोअर ब्रांचेस जैसे सिविल और माइनिंग, मेटलर्जी, इंजीनियरिंग वाले ही आएंगे। टॉप ब्रांचेस वाले इतने कम पैकेज में तो जॉब इंटरव्यूज देने भी नहीं जाते। बट इमेजिन अगर ये आइडिया चल निकला और सच में बहुत से लोग IIT से स्पर्म डोनर ढूंढने आ गए तो जल्दी ही कोई एक्स IITian साला कंपनी भी डाल देगा, IIT स्पर्म सॉल्यूशन। ये कंपनी कैंपस में आएगी, अपना प्रेजेंटेशन देगी जिसमें रॉन्ची वीडियोस दिखाए जाएंगे, बच्चों का स्पर्म क्वालिटी चेक करेगी और उन्हें ऑफ साइट या ऑन साइट असाइनमेंट्स के लिए हायर करेगी। जो बच्चे ज्यादा स्मार्ट होंगे उन्हें वाइट क्लाइंट्स के लिए बचा के रख लिया जाएगा और जो सबसे चूतिए होंगे उन्हें सरकारी क्लाइंट्स को चिपका दिया जाएगा और जो सबसे स्मार्ट होंगे वो बिल्कुल स्पर्म डोनेट नहीं करेंगे, सिर्फ हर हफ्ते टाइम शीट्स भरेंगे और बॉस को कहेंगे अपने आप को इन छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में वेस्ट नहीं करना चाहता। आई एम वेटिंग फॉर दैट वन स्पेशल प्रोजेक्ट। Okay, moving on to more news about sex. Yes, it is a sexy episode. दुनिया भर में हाल ही में रिलीजन अप्रूव्ड सेक्स टॉयज की ऑनलाइन शॉप्स खुल गई। जी, सेक्स टॉयज अप्रूव्ड बाय जूज, मुस्लिम्स एंड
क्रिश्चियन क्लेरिक्स। तो हम ना टू श्योर कि कौन लोग थे जो अब तक इस इंतजार में बैठे थे कि मियां एक बार मुल्ला साहब बोल ले तो मैं ये डिल्डो खरीद लूं। कोशर, हलाल और जीसस अप्रूव्ड, ये 3 कैटेगरीज के सेक्स टॉयज अब इंटरनेट पर बेधड़क से बिक रहे हैं। यस, जीसस अप्रूव्ड सेक्स टॉयज। आई कैन गेस वो कैसे होंगे, मोर लाइक बॉन्डेज टाइप्स, और हलाल सेक्स टॉयज, इन वेबसाइट्स का कहना है ऐसे सेक्स टॉयज हैं जो एनल सेक्स में काम नहीं आ सकते। वैसे यूज करने वालों का क्या भरोसा है भाई, उस समय कौन फरिश्ता प्रकटों को देखने वाला है कि डिल्डो कहां यूज किया, कहां जा रहा है। वो टॉय वो थोड़ी चिल्लाएगा, ए क्या कर रहे हैं, यहां यूज करना मना है मुझे, ए बचाओ बचाओ, हे। बट इंटरेस्टिंगली कोई हिंदू सेक्स टॉयज नहीं, या है और हमें पता नहीं। जैसे मेले में मिलने वाला ये बाजा, दिस कुड बी अ हिंदू सेक्स टॉय। ये देखिए, चिड़िया है, इसको चिड़िया। और वेटिकन को जब सेक्स टॉयज के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा वी हैव बीन मिक्सिंग सेक्स एंड टॉयज फॉर सो लॉन्ग, इसमें नया क्या है। एनीवे, ये खेलेंगे। दिल्ली में एक एनर्जी कंसल्टेंट के घर हुई इनकम टैक्स रेड में 73 करोड़ रुपीस रोकड़ा मिला। और एनर्जी कंसल्टेंट ने कहा नहीं ये ब्लैक नहीं है, ये तो सोलर एनर्जी से बना है। बट 73 करोड़, आई मीन आज तक की इनकम टैक्स की ये सबसे बड़ी रेड है। मतलब इतनी बड़ी रेड, इतनी बड़ी रकम आज तक किसी भी रेड में पकड़ी नहीं। और इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने कहा है, देखा हमारा यूपीए सरकार में ये इंडिया ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट किया, और तुम लोग खाली हमारा फेलियर का बात करता है। क्यों बोका। और आगे है मुलाकात चेतन भगत से और आज का लेट नाइट न्यूज मिल जाएगा। वेलकम बैक गाइस। हाल ही में मर्सिडीज ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चेतन भगत को लिया। ये 6 महीने पहले पता होता तो मैं अपनी मर्सिडीज नहीं खरीदता यार। आई होप दे डोंट मेक हिज फोटोग्राफ कंपल्सरी ऑन बैंड्स। पता चला हर मर्सिडीज पे चेतन भगत की तस्वीर होनी जरूरी है, तो फिर मैं तो भैया बेच दूंगा, मैं वापस अपनी फियाट खरीद लूंगा सेकेंड हैंड। चेतन भगत विल प्रमोट मर्सिडीज। चलो ठीक है, चेतन भगत की इमेज के साथ जाने के लिए मर्सिडीज ने अपनी इस नई कार में मर्सिडीज की स्पेलिंग भी गलत प्रिंट करवाई है। और जैसा कि हमारे ट्विटर फॉलोवर सुब्रत मोहंती ने कहा है, द इंटरसेक्शन सेट ऑफ दोज हु कैन बाय मर्सिडीज एंड दोज हु रीड चेतन भगत इज वन पर्सन एंड दैट इज चेतन भगत हिमसेल्फ। बट क्योंकि हाल ही में चेतन की नई बुक आई है और वो अपनी इस कार कंपनी को भी प्रमोट करने टूर पे निकले हैं, तो आज वो हमारे स्टूडियो में भी बिन बुलाए आ गए। सो प्लीज गाइज वेलकम मिस्टर चेतन भगत, आइए। हेलो हेलो हेलो। ये और चेतन कैसे हैं? आइए यहाँ। काफी पॉपुलर हूँ। अच्छा, तो आपको मर्सिडीज का
एम्बेसिडर क्यों? इसको एम्बेसिडर का ही यार एम्बेसिडर बनाएगा। तो आपको मर्सिडीज का एम्बेसिडर क्यों बनाएगा? मे बी बिकॉज मैं बहुत क्लासी हूँ और मैं बहुत स्टाइलिश भी हूँ, और वो बहुत ही ज्यादा, वो कहते हैं ना, पागल की लिमिट वाला क्लासी। हाँ वो तो है मतलब ठीक ही कह रही है। I'm sorry। मतलब अब जो भी मजाक मत उड़ाओ मेरा। नहीं, तुम्हारा मजाक बना दूंगा। I know that। आप अगले नॉवल में अपने सेंट्रल कैरेक्टर का नाम सुमित रख देंगे और मेरी सारी इज्जत चली जाएगी। तुमको पता है? नहीं बता रहा हूँ। अच्छा। वो टाइम मैगजीन है ना, हाँ। उन्होंने मुझे 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड में रखा है, इनमें से एक। उनका टाइम खराब चल रहा है क्या? हाँ, टाइम मैगजीन में आपका नाम है। या यू नो, आपने सुना है ये जो कि हाउ डू यू नो दैट अ पर्सन you're standing with has his name in Time magazine? How? The himself tells it। मजाक। अच्छा नहीं, सीरियसली बताओ, टाइम मैगजीन में नाम क्यों आया तुम्हारा? पता नहीं मतलब उसमें लिखा होगा ना क्यों आया। टाइम मैगजीन की जो इंग्लिश है ना, मुझे समझ नहीं आती। फोटो दिख ली बस खुश हो गया। तो तुम्हारे नए नॉवल का रिस्पांस कैसा? मतलब बहुत अच्छा है। यू नो, मैं हर नॉवल ना, सीक्रेट है सीक्रेट, पहले से बुरी लिखता हूँ, लेकिन वो ज्यादा बिक जाती है, मुझे नहीं पता क्यों। ये वैम्पायर्स की तरह बेसिकली। तुम्हारा नॉवल जो एक बार पढ़ लेता है उसके बाद वो वैम्पायर बन जाता है? हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ढूंढ के इंग्लिश का कत्ल करता है। उसके बाद वो जिसको भी काटता है उसकी इंग्लिश स्किल्स खत्म हो जाती है, और इसीलिए तुम्हारा हर अगला नॉवेल पिछले से ज्यादा बिकता है ना? थैंक्स। अच्छा, ये कार का ब्रांड एम्बेसिडर क्यों बनाया भाई तुम्हें? पता नहीं। सुनो ना, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन पीपीटी समझ आता तो मैं IPM नहीं खोल लेता। मुझे तो बस वो कहते ना, अरिंदम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। उस हरामी को पीपीटी समझ आता है, नहीं तो फैन फॉलोइंग, वर्किंग स्टाइल। यू मीन चूतिया बनाने का तरीका? यस, मैं इंडिया को इंग्लिश सिखा रहा हूँ ना, इसलिए बीच बीच में इंग्लिश बोलनी चाहिए। सो एज आई वाज सेइंग, वर्किंग स्टाइल सेम है, जस्ट उसको पोनीटेल है और मुझको बैड इंग्लिश। थैंक्स चेतन, यू कैन लीव नाउ, थैंक यू। नहीं, एक मिनट। क्या ये मेरी बुक। ये मेरी बुक है, ऑटोग्राफ्ड फॉर यू। नहीं, इट्स ओके। प्लीज ले लो। नहीं बोला ना भाई, जाओ। प्लीज, आज तक मेरे को किसी ने मना नहीं किया, तुम भी ले लो। इधर अंदर रख लो। नहीं भाई, क्या है कि हार्ट के पास। क्या तुम ये फ्री में नहीं दे रहे होते तब तक ये पिट भी चुकी। अब जाओ बोला ना भाई। नहीं चाहिए भाई, नहीं। क्यों नहीं चाहिए? अरे क्योंकि मैं चूतिया नहीं हूँ। और मैं हूँ, मैं चूतिया नहीं हूँ। यार, बहुत दिनों की भड़ास थी, आज निकालने का मौका मिला तो मुझसे रहा नहीं गया। Anyway, after this break, अर्जुन रामपाल का लव टू हेट यू, ओके? वेलकम बैक। हाल ही में
आपने टीवी पर अर्जुन रामपाल का नया शो लव टू हेट यू देखा होगा, जिसमें वो एक सेलिब्रिटी हेटर को सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं और अंत में द हेटर इज मेड टू लुक लाइक द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. And by the end of the show, he or she begins to love the celeb he or she hated so passionately. What concept? But anyways, our team managed to grab an unreleased pilot of the show. Take a look. हाय, आपका अर्जुन रामपाल के बारे में क्या ख्याल है? चूतिया है वो. आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो है. पर आप ये बात कैसे जानती है? मैं सब कुछ जानती हूँ. वो कमीना हर पिक्चर में रहता है. हर पिक्चर में. किसने बोला उसको पिक्चर में आने को? हाँ, कौन दिया उसको मुंबई का टिकट? साला जो पिक्चर में 3 हीरो होता है, उसमें एक हीरो वो होता है. और कोई हीरो नहीं बचा क्या? मैं अपने घर से उठकर थिएटर में क्यों जाऊं? टेबल कुर्सी देखने ओशीवारा फर्नीचर मार्केट है पूरा. जी आप मेरे बारे में कुछ कह रही थी? अरे नहीं रे, मैं तो उस चूतिया अर्जुन रामपाल की बजा रही थी. तू कौन है बे? You still hate me? ये मेरा दिमाग खराब मत कर तू अभी. ये क्या नौटंकी है? पर मैं आपके सामने आ गया. आपका गुस्सा अब खत्म हो जाना चाहिए. ऐसे फालतू बात करेगा ना तो गुस्सा और बढ़ेगा. चुप कर अभी. तू कौन है? Come on, मैं ही हूँ अर्जुन रामपाल. Let me give you hug. तुम्हारा गुस्सा चला जाएगा. है? तू अर्जुन रामपाल है? बिना एक्टिंग किए तो पहचान में ही नहीं आता. अभी ये जो तूने लास्ट सेंटी डायलॉग मारा ना, तो मुझे शक हुआ. हाँ, मैं ही हूँ अर्जुन रामपाल. मैं ही हूँ. देखा, मेरे फैंस मेरी एक्टिंग से जानते हैं मुझे. तो पक्का अर्जुन रामपाल है ना? तो पक्का अर्जुन रामपाल है ना? हाँ भाई, हाँ. थैंक यू. वेलकम. Fantastic. Of course, it was fictionalized, but अगर इस शो का सेकंड सीजन आया तो ऐसा ही कुछ हो सकता है. सो प्रोड्यूसर्स बीवेयर. और अब मुझे दे इस खून खराबे से छुट्टी. मैं चलता हूं. आप देखो आपको क्या जमता है वो करो. जय. I won't free